પણ જો આ બધું સમજાઈ જાય તો ઘણા બધા પ્રશ્નના સોલ્યુશન આવી જાય. ફરીને ક્યારેક વાત કરશું. અત્યારે ગગનભેદી પ્રાણાયામમાં આપણે પ્રવેશ કરશું. આંખો બંધ રાખીને કરવાનું છે, પેલા જોઈ લો. આપણે પોતાની રીધમ એ गगनभेदी प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसका जितना भी मैं बखान करूं उतना कम है. अपने ही भीतर से, अपनी ही आवाज से, अपने ही सांसों से हमारे भीतर एक आसमान होता है. हर इंसान के भीतर एक आसमान है. हर इंसान के भीतर 7 ब्रह्मांड है और हर इंसान के भीतर खुद का परमात्मा बैठा हुआ है और हर इंसान के भीतर खुद की मौजूदगी होती है. लेकिन हर इंसान को ये पता नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे भीतर ही है. लेकिन हम छोटे बड़े समस्याओं से इतने त्रस्त हो जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं कि जैसे आसमान में बादल छा जाने के बाद घनघोर अंधेरा छा जाता है और बिजलियां कड़कने गरजने लगती है और हम डर के मारे अपने आप को संभाल नहीं पाते. तो ऐसी स्थिति में ये गगनभेदी प्राणायाम हमारे जितनी भी अंधकारमय समस्याएं हैं, जिसमें रास्ता हमें कोई सूझता नहीं, उसी में से रास्ता निकालने का ये सही तरीका है. क्योंकि ये सांसों की शक्ति और हमारे भीतर के नाद की शक्ति, ये गगनभेदी प्राणायाम है. मतलब जितने भी बादल छा गए हैं उसको बरसा देना है. हमारे ऊपर उसको बरसाएंगे हम. हमारे मन के मैल को धो डालेंगे हम. हमारी नासमझ को हम समझ में बदल डालेंगे. हम कई भ्रांतियों में जीते हैं, उन सारी भ्रांतियों को समाप्त कर देंगे. और इसके लिए यही हमारा प्राणवायु, यही हमारा नाद, जो हमारे भीतर के आसमान में कई प्रकार की दुविधाएं उत्पन्न कर रहा है, उसी को हम खत्म करें. और ये काम हमारे अलावा कोई कर ही नहीं सकता. लोग मानते हैं कि दवाइयों से हमारा काम हो जाएगा. कई काम ऐसे होते हैं कि दवाइयों से नहीं होता. कई काम आशीर्वाद से हो जाएगा, नहीं होता. यदि आशीर्वाद से काम हो जाता तो कौरवों को तो बहुत आशीर्वाद मिलते थे, लेकिन एक भी कौरव बचा नहीं. ये सारे आशीर्वाद पांडवों को काम आ गया, क्योंकि हमारे कर्म के हिसाब किताब से आशीर्वाद काम करता है. और कर्म
प्राणायाम कर्म है। कर कर्म इतना ऊंचा कि हर बुलंदियों को छू ले। कर कर्म इतना ऊंचा कि हर बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। सांसों का रख भरोसा, सांसों का भरोसा रखना है। दुनिया में और किसी का भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सांस है तो भगवान है। यदि सांस ही नहीं रहेगा तो भगवान को देखने वाली आंखें नहीं रहेगी, देखने वाला शरीर नहीं रहेगा और देखने वाला मन भी नहीं रहेगा। तो विश्राम, दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ेंगे, आंखों पर लगाएंगे, हथेलियों में आंख खोते हुए चेहरे को मसाज करते हुए हाथों को हटाएंगे और दोनों पैरों को फैला लेंगे, थपथपाएंगे, पंजों को टकराएंगे और इस गगनभेदी प्राणायाम आज प्रथम बार आपने किया है। 5 मिनट किया है। मेरी इच्छा तो थी कुछ लंबे समय तक करवाएंगे, लेकिन जिसके भाग्य में जितना होता है उतना ही मिलता है। बताइए आप। बरोबर, मजा आई, खूब ज मजा आई। आगम त्यारे करी शकाय। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, कभी भी कर सकते हैं। આની સાથે નાદ અને પ્રાણવાયુ, આ નાદ અને પ્રાણવાયુ બે જ્યારે ભળે ને ત્યારે એની અંદરથી એક અંતરંગ આનંદની ઉત્પત્તિ થાય છે, અંતરંગ આનંદની। હા, નાદ અને એની અંદરથી જે કોસ્મિક એનર્જી અને ડિવાઇન પાવર છે ને એની અમૃત વર્ષા જે આપણી ઉપર થવી જોઈએ, એ થતી તો હોય છે, પણ આપણી અંદરની અશુદ્ધિના કારણે એ અમૃત વર્ષાનો આપણે લાભ નથી લઈ શકતા। તો આ અમૃત વર્ષા આપણી ઉપર થાય એટલે આપણી અંદર પવિત્રતા વધે છે, અને પવિત્રતા વધે છે એટલે આનંદની વૃદ્ધિ થાય છે, મનની શાંતિ પ્રાપ્તિ થાય છે, તણાવમાંથી મુક્તિ મળે છે। હા, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ। ચલો, હા, તો એ તો તમે એ રીતે કર્યું હોય તો થાય, જોરથી કહી આમ આમ જો મેં આમ કર, આ રીતે કરીએ તો ગળું ઢસડાય તો ઉધરસ આવે, સ્વાભાવિક છે। વેરી ગુડ, સરસ, ફાઇન, ચલો, સરસ, વેરી ગુડ, સારું લાગ્યું, વેરી ગુડ, મજા આવી, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, અલગ જ અનુભૂતિ થઈ। ચલો, સરસ, વેરી ગુડ, वेरी गुड। चलो बताइए आप। ये 7 सुरों साधना है। ये 7 सुरो है। आम आम करो तो एम 7 वार तो आम थाय छे, कोई वार 9 वार थई जाए, कोई वार 7 वार थाय। चलो, ये तो अंतर आनंदना संगीतनी आ अनुभूति हती। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो, सरस, वेरी गुड,
वाह रे वाह, द्वारका भैया के वाह रे, वेरी गुड। चलिए बहन जी आप बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सरस, फाइन, वाह रे। विनोद भाई जी आप बताइए। આમાં જ રિધમમાં જ હતા. સરસ સરસ, વેરી ગુડ. હા તો प्रार्थना करें। हम योग कराएंगे, सब रोग भगाएंगे, योग कराएंगे, इस सारे विश्व को सुख शांति से भर देंगे, योग कराएंगे, हम योग कराएंगे।